नमस्ते। आज के हमारे इस कार्यक्रम का शीर्षक है ध्यान साधना, स्वास्थ्य और सफलता के लिए। तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है और सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन ये दोनों कैसे प्राप्त किया जाए यह उसे मालूम नहीं है। तो इस स्थिति में ब्रह्म विद्या की ध्यान साधना हमें सहायता करती है, हमारी मदद करती है। तो कैसे? हम जब ध्यान करते हैं तो हम आसन पर या कुर्सी पर शांति से बैठते हैं। अब शांति से बैठते हैं, उस समय हमारा शरीर शांत, स्थिर और शांत होने लगता है। और हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी है, क्योंकि मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। तो शरीर हमारा स्थिर होता है, धीरे धीरे शांत होता है, वैसे वैसे हमारा मन भी शांत होने लगता है धीरे धीरे। जब शरीर और मन दोनों शांत होते हैं तब हमारे शरीर की सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलने लगती है। हमारे शरीर भली भांति काम करने लगता है, और या हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में व्यवस्था आती है। अब जब व्यवस्था हमारे शरीर में आती है तो हम स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, और यह ध्यान की नियमित साधना से ही संभव। तो इस प्रकार से जब हम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, और सबको सबसे पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना ही चाहिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जब स्वास्थ्य अच्छा है तभी हम सफलता की बात कर सकते हैं, और ये सफलता भी हमें ध्यान के माध्यम से ही मिलती है। स्वास्थ्य भी मिलता है और सफलता भी मिलती है। तो सफलता के लिए हमारा मन का शांत होना बहुत जरूरी है। हमारा मन शांत कब रहता है? जब हमारी परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल होती है, सब कुछ सुखद होता है, तब हमारा मन अपने आप शांत होता है। लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है, कोई संकट आता है, तो फिर मन विचलित हो जाता है, डावाडोल हो जाता है। अब ऐसे समय में हमारा धैर्य छूटने लगता है, हमारी योग्य विचार करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, और हम योग्य निर्णय सही समय नहीं ले पाते जब मन अशांत होता है तब। अब यदि मन शांत हो तो इसके विपरीत बिल्कुल हम सही प्रकार से योग्य विचार कर सकते हैं, योग्य निर्णय ले सकते हैं, और उस विपरीत परिस्थिति का सामना करके उससे बाहर आ जाते हैं। अर्थात उस परिस्थिति पर हम काबू पाते हैं, हम सफल हो जाते हैं। इस तरह से छोटी छोटी प्रारंभ में छोटी छोटी सफलताएं हमें मिलती है, और फिर धीरे धीरे हमने जो अपना उद्देश्य जीवन में तय किया है उस उद्देश्य को पाने में हम सफल होते हैं। तो ध्यान की साधना से हमें दोनों प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य और सफलता। अब हमारे मन में फिर से शंका आती है कि क्या ये सचमुच हो सकता है? तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल यह हो सकता है। तो कई अनेक जो व्यक्ति हैं उन्होंने ब्रह्म विद्या सीखी है, और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें लाभ भी हुआ है। अब ये अनुभव उन्होंने लिखे हैं, और लिखित रूप से ब्रह्म विद्या साधक संघ की ओर भेजे हैं। अब ब्रह्म विद्या साधक संघ की एक पत्रिका है, उसका नाम है प्रज्ञा। उस पत्रिका में यह अनुभव प्रकाशित किए जाते हैं। तो अब हमने जो कहा अभी आपसे, वो कैसे सही होगा, वो हम एक अनुभव के माध्यम से
जानते हैं। और मैंने वो पत्रिकाएं पढ़ी है और उसी में से एक अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा जो आज के विषय से संबंधित है, तो वही मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। तो यह जो अनुभव है एक सम्माननीय महिला साधिका का है जिन्होंने ब्रह्म विद्या सीखी है और वे नियमित रूप से ध्यान साधना करती हैं और अन्य जो साधनाएं हैं ब्रह्म विद्या में बताई गई वे भी नियमित रूप से करती हैं। तो उनका ये अनुभव है। एक दिन क्या हुआ, रात के समय उनका कान दुखने लगा, दर्द होने लगा कान में। धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन जैसे महिलाओं की सहन करने की आदत होती है वैसे वो सहन करते चली गई। और रात को किसी को क्यों तकलीफ दे, इसलिए उन्होंने घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताया। रात्रि में सोने का प्रयत्न किया, धीरे धीरे दर्द कम हुआ, उनको नींद लग गई। अब सुबह हुई, करीब 8 बजे के करीब उनके यहाँ बच्चे आते थे ट्यूशन में, उनका आना शुरू हो गया। अब इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न वो करने लगी, लेकिन फिर से कान में दर्द होने लगा। अब उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को कुछ लिखने का काम दे दिया और वो थोड़ा शांति से पढ़ गए। और धीरे धीरे कान का दर्द बढ़ने लगा और कान में से एकदम से आवाज आई फट, और वो दर्द के मारे अपने जगह से उछल पड़ी और उनके कान में से स्राव होने लगा। अब घर के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर को दिखाया, ENT स्पेशलिस्ट को। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके कान का पर्दा फट गया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वे विचार में पड़ गई, क्या करे। फिर उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि यदि मैं ऑपरेशन कराती हूँ तो मुझे ठीक होने में कितना समय लगेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 1.5 महीना लगेगा। फिर वे विचार करने लगी कि 1 महीने के बाद तो मेरी बेटी की शादी है, शादी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। यदि मैं ऑपरेशन कराती हूँ तो बेटी की शादी की तैयारी कौन करेगा, ऐसा वो मन में विचार कर रही है। अब ऐसा विचार करते करते उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई लिखकर दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको दवाई लिखकर दे देता हूँ और जब आपकी इच्छा होगी मुझे बताइए, वैसे हम ऑपरेशन की तैयारी करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने वो पर्चा लिया, दवाइयाँ खरीदी आते समय और उसे लेना शुरू किया। अब वे सोचने लगी कि ऑपरेशन तो मैं कराऊंगी नहीं, क्योंकि बेटी की शादी की तैयारी करनी है मुझे। ऑपरेशन इस समय तो मैं नहीं कराऊंगी, बाद में देखा जाएगा। तब उन्होंने फिर शांति से बैठकर वे सोचने लगी कि अब ब्रह्म विद्या में हमने जो कुछ भी सीखा है, जो भी पद्धतियाँ सीखी है, उनका उपयोग करने का समय आ गया है। और उन्होंने उनके पास जो लिखित साहित्य था उसमें से उन्होंने ध्यान साधना तो वो करती ही थी, साथ में कुछ विशिष्ट पद्धतियाँ उसमें से उन्होंने निकाली, और इस विश्वास के साथ कि इन पद्धतियों के अभ्यास से मुझे अवश्य लाभ होगा, ये सोचकर उन्होंने उन पद्धतियों का ध्यान साधना करने का निश्चय किया। और वे सुबह उठती थी, अपनी सारी साधना करती थी ब्रह्म विद्या की, और फिर अपने काम में लग जाती थी। धीरे धीरे शादी का समय पास आने लगा, वैसे वैसे व्यस्तता बढ़ने लगी। सारे काम, शादी के घर में कितने काम होते, कार्यालय है, कैटरर है, निमंत्रण है, कितने सारे काम होते हैं, मेहमानों की व्यवस्था है, परंतु इतनी व्यस्तता में उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी।
वो बराबर सुबह कर लेती थी साधना, उसके बाद बीच में से किसी को काम सौंप देती थी और अपनी साधना कर लेती। कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, वो अपनी साधना जारी रखती थी। यह महत्वपूर्ण है। अब जैसे उन्होंने, वो डॉक्टर ने बताई वो दवाइयाँ तो वो ले ही रही थी, उससे उनके कान का दर्द थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था और वो शादी की तैयारी कर रही थी। नियत समय पर उनकी बेटी की शादी हो गई, बेटी फिदा हो गई। कुछ समय बाद बेटी के ससुराल में रिसेप्शन था, वहां भी वो सपरिवार होके वापस आई। अब घर, शादी का घर था, अस्त व्यस्त, उसे अवेयर न था, उसमें वे लग गई। उनकी माँ भी थी उनके साथ में, वो दोनों अपना काम रोज करती थी। एक दिन माँ के कान में दर्द होने लगा। अब वे अपनी माँ को लेकर ENT स्पेशलिस्ट के पास गई और उन्होंने बताया, उनको चेकअप वगैरह किया उनकी माँ का डॉक्टर ने और दवाई वगैरह लिख दी। अब इनके ध्यान में आया कि मेरे कान की स्थिति भी डॉक्टर को अब दिखानी चाहिए। क्या कहते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन कहते हैं तो ऑपरेशन कर लेंगे। तो उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप मेरे कान का भी चेकअप कर लीजिए। तो उन्होंने चेकअप किया डॉक्टर ने और उनके कान के पर्दे का फोटो स्क्रीन पर देखा और वो आश्चर्य में पड़ गए। तो वो एकदम कहने लगी ये क्या हो गया। तो वो जो महिला साधिका थी उसको, वो घबरा गई कि क्या हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या हो गया डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि आप परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, आपके कान का पर्दा ठीक हो गया है। तो उन्होंने मन ही मन परमात्मा के आभार तो माने ही, साथ में ब्रह्म विद्या के भी आभार माने, क्योंकि ब्रह्म विद्या की ध्यान साधना से और विशिष्ट पद्धतियों की साधना से उनका कान ठीक हो। अब ये सोचने की बात है कि उनके स्थान पर कोई दूसरी महिला होती जिन्होंने ब्रह्म विद्या नहीं सीखी है, तो क्या वे उस परिस्थिति में इतना शांत रह पाती? नहीं रह पाती। और वो जो परिस्थिति संभालने की बजाय और बिगड़ जाए। तो यह, इससे हम सीख सकते हैं कि ब्रह्म विद्या सीखने से, ब्रह्म विद्या की ध्यान साधना और ब्रह्म विद्या सीखने से हमें स्वास्थ्य और सफलता दोनों मिलती है। हम विपरीत परिस्थिति में शांत रहकर उसका सामना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। विचार करते हैं और फिर उसमें से हम मार्ग ढूंढते हैं कि कैसे बाहर निकले और उस परिस्थिति का सामना करके उसमें से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये महिला साधिका, वे पूरे समय शांत थी, शादी का सारा कार्य कर रही थी, लेकिन मन से वो शांत थी, इसलिए उनका शरीर भी अच्छी तरह से कार्य कर रहा था, संपन्न सुचारू रूप से कार्य कर रहा था और इसीलिए उनके कान का पर्दा ठीक हो गया। तो इस प्रकार से जब हम ब्रह्म विद्या की साधना करते हैं तब हम स्वास्थ्य भी प्राप्त करते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। जैसे उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थिति में सामना करके बेटी की शादी भी की, उनके कान का पर्दा भी ठीक हो गया और उनका ऑपरेशन का खर्च भी बच गया। तो इस तरह से हम मैंने ऐसे अनेक अनुभव सुने और मैंने भी ब्रह्म विद्या सीखी। तो आप भी ब्रह्म विद्या सीखिए, अपने बच्चों को भी ब्रह्म विद्या सिखाइए, क्योंकि ब्रह्म विद्या बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। 10 साल से अधिक जो बालक है उनके लिए भी अभ्यासक्रम है और 18 साल से अधिक व्यक्तियों के लिए भी प्राथमिक और उससे ऊंचे अभ्यासक्रम है। तो आप अवश्य सीखिए। ये इसका महत्व ध्यान साधना का और थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है।
अब यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.brahmavidya.net। इस पर जाकर आप अधिक सविस्तार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।